हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं विजयनगर एम्पायर यानी कि विजयनगर साम्राज्य की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज़। और ये जो ली गई है वो क्लास 12th के हिस्ट्री के थीम 7 यानी कि चैप्टर 7 से। और इसका जो है फर्स्ट पार्ट जो है हम आपके पास लेके आए हैं। इस क्विज़ के अंदर जो है 20 क्वेश्चन हैं, 20 प्रश्न हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे गए हैं। 4 ऑप्शंस उनके दिए हुए हैं। आपको उनका जवाब देने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का टाइम, जो कि दोनों भाषाओं में पढ़ने के बाद काउंटडाउन शुरू होगा। काउंटडाउन के बाद आप के पास सही आंसर आएगा। आपको अपने सही आंसर्स काउंट करने हैं और बाद में अपना स्कोर 20 आउट ऑफ कितना हुआ है यह कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भेजेंगे सबसे अधिक सही, उनका नाम जो है मैं अपने अगले वीडियो में लूँगा। शुरू करते हैं ये क्विज़ और अपना इसके लिए तैयार रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विजयनगर का अर्थ है, यानी कि विजयनगर मीन्स ए ऑप्शन है जिस नगर को जीता गया हो, या यानी कि द सिटी दैट वॉन। बी जो है विजय का नगर यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री। सी जो है राजा विजय सिंह का नगर यानी कि सिटी ऑफ किंग विजय सिंह। और डी जो है जिसे जीता ना जा सके यानी कि विच कैन नॉट बी वॉन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, विजय का नगर यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के निवासियों की स्मृति में विजयनगर किस नाम से जीवित रहा, यानी कि विजयनगर इन मेमोरी ऑफ रेजिडेंट ऑफ कृष्णा तुंगभद्रा दोआब बाय व्हाट नेम डिड ही लाइव। तो किस नाम से वो स्मृतियों में उनके रहा। ए जो है हम्पी, बी विजयनगर, सी अमरावती और डी भद्रावती। तो आप बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है और उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए हम्पी, यानी कि यहाँ के लोग जो हैं इसे हम्पी के नाम से याद रखते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज कब की गई, यानी कि व्हेन वर द रूइंस ऑफ हम्पी डिस्कवर्ड। ए जो है 1790 ईस्वी यानी कि 1790 एडी। बी जो है 1800 ईस्वी यानी कि 1800 एडी। सी जो है 1810 ईस्वी यानी कि 1810 एडी। और डी जो है 1805 ईस्वी यानी कि 1805 एडी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी 1800 ईस्वी यानी कि 1800 एडी। क्वेश्चन नंबर 4 है हम्पी की खोज करने वाले कर्नल कॉलिन मैकेंजी पेशे से थे, यानी कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी हु डिस्कवर्ड हम्पी वाज बाय प्रोफेशन। ए अभियंता यानी कि इंजीनियर, बी सर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर, सी मानचित्रकार यानी कि क्रोटोग्राफर और डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनका पेशा क्या था कर्नल मैकेंजी का। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। कर्नल मैकेंजी जो है वो एक अभियंता यानी कि इंजीनियर थे, सर्वेयर थे और साथ ही साथ मानचित्रकार भी थे। तो ये इनमें बहुमुखी प्रतिभा थी और इसी वजह से जो है ये काफ़ी विख्यात हुए और अपने इन्हीं सभी गुणों की वजह से उन्होंने इस भारत की पुरानी गौरवशाली सभ्यता को, जो साम्राज्य था दक्षिण का, उसको उन्होंने खोज निकाला। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1815 ईस्वी से 1821 ईस्वी तक भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे। तो फ्रॉम 1815 AD टू 1821 AD द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया वाज। ए जो है राखलदास बनर्जी, बी कर्नल वालेस, सी कर्नल कॉलिन मैकेंजी और डी जो है वारेन हेस्टिंग्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो था वो भारत का फर्स्ट सर्वेयर जनरल था इस टाइम पीरियड के अंदर। आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है सी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी, यानी कि हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336 एडी। तो ए जो ऑप्शन है वो है कृष्णदेव राय ने, यानी कि कृष्णदेव राया। बी जो है हरिहर और बुक्का ने, यानी कि हरिहर एंड बुक्का। सी जो है राजा विजयदेव ने, यानी कि किंग विजयदेव। और डी जो है राम राय ने, यानी कि राम राया। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर एंड बुक्का ये दोनों जो हैं सगे भाई थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी 1336 ईस्वी में। तो पहले जो शासक हुए वो इसमें हरिहर हुए थे प्रथम के नाम से, हरिहर प्रथम के नाम से। और फिर उसके बाद उन्होंने ये शासन जो है अपने भाई बुक्का को सौंप दिया था। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य को समकालीन इतिहासकार अन्य किस नाम से पुकारते थे, यानी कि बाय व्हाट अदर नेम डू कॉन्टेम्प्रेरी हिस्टोरियंस कॉल द विजयनगरा एम्पायर। ए जो है केरल साम्राज्यमु, यानी कि केरला किंगडम। बी जो है तमिल साम्राज्यमु, यानी कि तमिल एम्पायर। सी जो है तेलुगु साम्राज्यमु, यानी कि तेलुगु एम्पायर। और डी है कर्नाटक साम्राज्यमु, यानी कि कर्नाटक एम्पायर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, कर्नाटक साम्राज्यमु, यानी कि कर्नाटक एम्पायर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसका उत्तरी भाग जो है वो कावेरी नदी के तक था। तो वहाँ का, और साथ ही अभी बताया भी गया था पिछले प्रश्न में कि यहाँ पे कावेरी और तुंगभद्रा नदी के दोआब के लोग जो है इसे हम्पी के नाम से पहचानते थे। तो ये क्षेत्र जो है वर्तमान कर्नाटक राज्य में पड़ता है, इसीलिए उस समय भी इसको कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से, यानी कि कर्नाटक एम्पायर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है 1835 में कर्नल मैकेंजी और उसके सहायकों का यह तैलचित्र जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड में सुरक्षित है किसकी रचना है, यानी कि ये जो आपको तैलचित्र यानी कि दिखा रखा है ऑयल पेंटिंग, ये काफ़ी फेमस ऑयल पेंटिंग है। और इसको जो है किसने बनाया था, इसकी ओरिजिनल को, ये इसकी प्रतिकृति है यानी कि कॉपी है। तो इन 1835 द ऑयल पेंटिंग ऑफ कर्नल मैकेंजी एंड हिज असिस्टेंट विच इज प्रिवेंटेड इन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड इज कंपोज्ड बाय। तो ये किसने बनाई थी वो आपको बताना है, यानी कि इसके चित्रकार कौन है। तो ए ऑप्शन है थॉमस हिक्की, और बी मकबूल फिदा हुसैन, सी सतीश चंद्र बोस, और डी लियोनार्डो दा विंची। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस मशहूर चित्र के जो निर्माता हैं, जो चित्रकार हैं, वो थे थॉमस हिक्की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी चित्र आधारित क्वेश्चन है। इसमें ये जो चित्र दिया गया है ये पूछा गया कि संलग्न चित्र में क्या दर्शाया गया है, यानी कि एज शोन इन द अटैच्ड इमेज। ए क्या है ऑप्शन, वेल्लूर के चनकेशव मंदिर का गोपुरम या प्रवेश द्वार, यानी कि गोपुरम एंड एंट्रेंस ऑफ चनकेश्वरम टेम्पल एट वेल्लूर। और बी जो है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम या प्रवेश द्वार, यानी कि गोपुरम और गेटवे ऑफ द बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर। और सी जो है अन्नामलाई मंदिर का प्रवेश द्वार, यानी कि गेटवे टू अन्नामलाई टेम्पल। और डी है श्री पेरम्बदूर मंदिर का गोपुरम, यानी कि गोपुरम ऑफ श्री पेरम्बदूर टेम्पल। तो आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है, तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम या प्रवेश। गोपुरम का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था, जो कि विजयनगर के एक महान शासक सम्राट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कुदरई चट्टी किन्हें कहा जाता था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका इंग्लिश वर्जन है
हु वाज कॉल्ड कुदरई चट्टी। तो ऑप्शन ए है अरब के व्यापारियों को यानी कि अरब मर्चेंट्स को, बी जो है स्थानीय घोड़ा व्यापारियों को यानी कि लोकल हॉर्स ट्रेडर्स को, सी जो है मसालों के व्यापारी को यानी कि स्पाइसेस मर्चेंट्स को, और डी जो है मंदिरों के शिल्पकारों को यानी कि क्राफ्ट्समैन ऑफ टेम्पल्स। तो आपको बताना है कि कुदरई चट्टी इनमें से कौन से थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, स्थानीय घोड़ा व्यापारियों को यानी कि लोकल हॉर्स ट्रेडर्स को। तो यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि विजयनगर के साम्राज्य में जो युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए घोड़ों का जो है खरीदारी की जाती थी वो अरब से के व्यापारियों से की जाती थी, क्योंकि अरब के जो घोड़े होते हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन बाद में जो है वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी घोड़े के व्यापार में रुचि लेनी शुरू करी। तो यहाँ के जो लोकल थे जो व्यापारी यानी कि ट्रेडर्स थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे, उनको जो है कुदिरई चट्टी कहा जाता था स्थानीय भाषा के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, 1498 में किन विदेशियों ने दक्षिण भारत में आकर वहाँ की राजनीति में गहरा प्रभाव डाला, यानी कि विच फॉरेनर्स कम्स टू साउथ इंडिया इन 1498 एंड मेड ए डीप इम्पैक्ट इन द पॉलिटिक्स देयर। तो आपका पास जो ऑप्शन है वो हैं ए स्पेनिश लोगों ने, बी जो है अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिश ने, सी जो है फ्रांसीसियों ने यानी कि फ्रेंच ने, और डी जो है पुर्तगालियों ने यानी कि पुर्तगीज़ ने। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, पुर्तगालियों ने। जो पुर्तगीज़ थे वो 1498 में वास्को डी गामा जब भारत आया उसके बाद पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे जो है वो तटीय क्षेत्रों में फैल गए। आधुनिक तरह की बंदूकें थी जो कि भारतीयों के लिए जो युद्ध के लिए और वहाँ की उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से युद्ध के हमेशा तनाव बना रहता था पड़ोसी राज्यों के साथ विजयनगर का, इसीलिए और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी पुर्तगालियों ने जो है बंदूकें चलाना और बंदूक सेना को आधुनिक बनाने का काम जैसे जैसे शुरू किया, तो उससे जो है वहाँ की राजनीति में उनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा और इस तरह से धीरे धीरे पुर्तगाली जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि विजयनगर में कई राजवंश हुए हैं, तो उन राजवंशों में एक पहला जैसे तुलुब, दूसरा है सुलुब और तीसरा है संगम वंश। तो ये तीनों वंशों ने किस क्रम में शासन किया था, यानी कि पहले किसने, उसके बाद किसने और फिर लास्ट में किसने, इन तीनों में से। तो उसके लिए जो है आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1 2 3 यानी कि पहले तुलुब फिर सुलुब फिर संगम वंश, और बी जो है वो है सेकंड फर्स्ट थर्ड यानी कि पहले जो है सुलुब फिर तुलुब और फिर संगम वंश, और सी जो है वो ये कह रहा है कि पहले थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट यानी कि संगम वंश सुलुब और तुलुब, और डी जो ये कह रहा है कि पहले संगम वंश फिर जो है तुलुब और फिर सुलुब यानी कि 3 और 1 और फिर 2। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो क्रम है वो सही है, ए बी सी या डी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है वो है सी, यानी कि पहले जो है 3 फिर 2 फिर 1, यानी कि पहले सबसे पहले संगम वंश आया। हरिहर बुक्का ने जो जिस वंश की स्थापना की थी वो संगम वंश था, उसके बाद उनको जो है विस्थापित करके सुलुभ वंश आया और सुलुभ वंश के बाद तुलुभ वंश आया, और ये तुलुभ वंश जो है इसके तीसरे नंबर पे है। तो इस तरह से सी ऑप्शन ठीक है, थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कृष्ण देव राय का संबंध किस राजवंश से था, यानी कि कृष्ण देव राय वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। तो ए जो है संगम वंश, बी सुलुभ वंश, सी तुलुभ वंश और डी गजपति वंश। तो आपको बताना है कि ए जो है वो संगम डायनेस्टी, बी जो है सुलवा डायनेस्टी, सी तुलवा डायनेस्टी और डी गजपति डायनेस्टी। तो आप ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है सी, तुलु वंश। तो कृष्णदेव राय जो विजयनगर के महान सम्राट हुए हैं, उनका जो शासन है वो अपने या स्वर्णिम युग माना जाता है उस काल का। तो ये जो है कृष्णदेव राय, ये तुलु वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम से कौन सा उपनगर बसाया था, यानी कि विच सब सिटी डिड कृष्णदेव राय सेटल्ड इन हिज मदर्स नेम। तो ए जो है वो है नंगलपुरम, बी है देवपुरम, सी हम्पी और डी जो है वो है अमरावती। तो आपको बताना है कि उन्होंने उपनगर जो है वो विजयनगर के पास बसाया था। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए, नंगलपुरम, यानी कि नंगलपुरम। ए ऑप्शन जो है वो सही है। इन्होंने अपनी माँ के नाम पे नंगलपुरम नाम का उपनगर जो है वो बसाया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1542 ईस्वी में तुलुवों से सत्ता किन के हाथों में आ गई, यानी कि इन 1542 AD हु कम टू पावर फ्रॉम द तुलवास। तो ए जो है सुलभों के यानी कि सुलवास, बी संगम वंश के यानी कि संगम डायनेस्टी, सी जो है अराबिंदु के यानी कि अराबिंदु डायनेस्टी और डी जो है गजपति शासकों के यानी कि गजपति रूलर्स। के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, अराविदु वंश, यानी कि 1542 में तुलुवों से सत्ता जो है अराविदु वंश ने छीन ली और ये 17वीं शताब्दी के अंत तक जो है ये विजयनगर पे शासन करते रहे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। 1565 में किसके नेतृत्व में विजयनगर की सेना राक्षसी तागड़ी युद्ध में उतरी, यानी कि इन 1565 अंडर हुज लीडरशिप डिड विजयनगर आर्मी एंटर द राक्षस तागड़ी वार। तो ए ऑप्शन है कृष्णदेव राय के यानी कि कृष्णदेव राय, बी जो है प्रधानमंत्री राम राय के यानी कि प्राइम मिनिस्टर राम राय, सी जो है वीर नरसिम्हा राय यानी कि वीर नरसिम्हा राय और डी जो है रामचंद्र राय। तो आपके पास जो इसका ऑप्शन है वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है बी, प्रधानमंत्री राम राय के। तो प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में जो है ये युद्ध जो है लड़ा गया था, राक्षस तागड़ी युद्ध। तो इसको जो है ये सब जो है राम राय की एक कपट नीतियों की वजह से ये युद्ध हुआ था, जो कि वहाँ के सभी राज्य जो उसके पड़ोसी राज्य थे उनको आपस में लड़ा देना चाहते थे, लेकिन जो है इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और इसी वजह से 1565 में विजयनगर साम्राज्य का बुरी तरह हार हुई और उसे बुरी तरह से लूटा खसोटा गया और जला दिया गया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। प्रश्न 17 है, राक्षसी तागड़ी युद्ध, तालीकोटा युद्ध भी जिसे कहा जाता है, में विजयनगर को किसने परास्त किया, यानी कि हु डिफीटेड विजयनगर इन द राक्षसी तागड़ी वार, यानी जो कि तालीकोटा वार कहलाती है। तो ए जो है बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा या डी तीनों की संयुक्त सेनाओं ने यानी कि द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द थ्री। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, तीनों की संयुक्त सेनाओं ने, यानी कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन तीनों जो पड़ोसी राज्य थे उनकी तीनों की संयुक्त सेनाओं ने मिलके जो है विजयनगर को इस युद्ध में जो है परास्त किया और बुरी तरह से विजयनगर को लूटकर उसे तहस नहस कर दिया। ये जो है जैसे पहले बताया है, ये वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे तत्कालीन राम राय, उनकी जो है विघटनकारी नीतियों की वजह से हुआ था, जो कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के बजाय उन्होंने उनको आपस में लड़ाने की नीति अपनाई, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वो तीनों एक हो गए और उन्होंने तीनों ने मिलकर विजयनगर को ध्वस्त कर दिया। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास समाप्त हो गया।
क्वेश्चन नंबर 18 है, अराविदु वंश की राजधानी थी, यानी कि द कैपिटल ऑफ अराविदु डायनेस्टी वाज ए विजयनगर, यानी कि विजयनगर ही, बी पेनुकोंडा, सी चंद्रगिरी, और डी जो है पहले बी फिर सी, यानी कि फर्स्ट बी देन सी। तो आपको बताना है कौन सी राजधानी थी अराविदु वंश की। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, पहले बी और फिर सी, यानी कि पहले उन्होंने पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया और फिर बाद में अपनी राजधानी को वो चंद्रगिरी ले गए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, तेलुगु में लिखी गई अमुक्त मल्यद किस शासक की शासन कला के बारे में बताती है। तो ये एक पुस्तक है जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है, वो किसकी शासन कला के बारे में बताती है। तो अमुक्त मल्याद रिटन इन तेलुगु टेल्स अबाउट द रेजिन्स ऑफ विच रूलर्स। ए जो है कृष्णदेव राय, बी जो है हरिहर प्रथम यानी कि हरिहर फर्स्ट, और सी जो है बुक्का प्रथम यानी कि बुक्का फर्स्ट, और डी जो है राम राय। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए, कृष्णदेव राय। तो ये पुस्तक अमुक्त मल्याद जो है वो महान शासक कृष्णदेव राय के शासन कला के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन जो है, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कि प्रश्न 20 है कि रायों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। जो विजयनगर के जो तुलुव शासक थे वो अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे, तो उन रायों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था, यानी कि बाय व्हाट अदर नेम वाज राय आल्सो नोन। तो ए जो है गजपति, बी अश्वपति, सी नरपति, डी धनपति। तो इनमें से किस नाम से इनको बुलाया जाता था, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, नरपति, यानी कि इनको नरपति के नाम से जाना जाता था। नरपति का मतलब है लोगों का शासक या लोगों का राजा। तो ये अपने आप को लोगों का हृदय का राजा समझते थे, जबकि उनके पड़ोसी राज्य जो हैं अपने आप को अश्वपति या गजपति कहलाना पसंद करते थे। अपना स्कोर जो है वो कैलकुलेट कीजिए कि आपने 20 में से कितने अंक पाए हैं, और उन्हें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।